ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजानता ते परमानुभावम् कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम् विधेहि तस्यापचितिं विधातः मुच्येत जन्नामृते नारकोऽपि। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो यः स्वतन्त्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मान् येषां गतिरहं परा। अजानता जिसे ज्ञान नहीं है उसके द्वारा ते आपके परम अनुभाव परम प्रभाव को कृतं किया गया मया मेरे द्वारा अघम भक्त का अपराध भवतः प्रियाणाम आपके प्रियों का भक्तों का विधेहि कीजिए तस्य उस पाप का अपचिति निवारण विधातः हे विश्व विधाता मुच्येत मुक्त हो जाता है जत नामनी उदिते जिनका नाम लेने पर नारकः नरक में जाने की योग्यता रखने वाला अपि भी। हे प्रभु हे परम नियंता मैं आपके इस परम अनुभाव को भक्तों के प्रति इस प्रेम को नहीं जानता था अतः मेरे द्वारा आपके भक्तों का बहुत बड़ा अपराध हुआ। हे विश्व के विधाता हे विश्व के स्वामी मेरे उस पाप का नाश कर दीजिए मुझे क्षमा कीजिए। आप तो इतने महान हैं कि आपका नाम कोई बोले एक बार भी तो वह नरक से बच जाता है यद्यपि वो महापापी है फिर भी। श्री दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र के ताप से तप्त होकर भगवान शिव के कहने से वैकुंठ गए। भगवान शिव ने कहा कि आप और कहीं मत जाओ जिनका यह दुसह चक्र है उन्हीं भगवान की शरण में जाओ भगवान हरि तुम्हारा मंगल करेंगे। तब दुर्वासा जी वैकुंठ पहुंचे उस समय वे वहां भी चक्र के दाह से बहुत दुखी थे। उनके शरीर कांप रहे थे शरीर में चारों तरफ फोड़े पड़ गए थे खून बह रहा था। चरण में गिर करके और बोले हे अच्युत हे अनंत हे सज्जनों के प्रिय हे प्रभु हे विश्व का पालन करने वाले मैं आपका बहुत बड़ा अपराध किया हूं आप मेरी रक्षा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जो अपराध किया है इस कारण से कर बैठा मुझे आपके
इस अनुभाव का पता नहीं। अनुभाव का अर्थ होता है भक्तों के प्रति जो भगवान का व्यवहार है, उनकी जो भावना है, वो है अनुभाव। तो मुझे पता नहीं था कि आप अपने भक्त से इतना स्नेह करते हैं। यदि मुझे ये पता होता तो मैं आपके भक्त का कभी अपराध नहीं करता। तो मुझसे भूल में अपराध हो गया है और अम्बरीश का वध मैंने करना चाहा कृत्या उत्पन्न करके, तो इस तरह से आपके समस्त भक्तों का मैंने अपराध किया है। पर फिर भी हे कृपा सिंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपका नाम लेने पर नारक जीव भी मुक्त हो जाता है। नारक का अर्थ होता है नरक जाने योग्य। जो बहुत बड़ा पापी होता है वही नरक जाता है। बहुत प्रकार के पाप किया है तो उसे नरक जब जाना होता है तो उसको नारक कहा जाता है। नारक मतलब नरक का कैंडिडेट। पर ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि एक बार आपके नाम का उच्चारण करे तो वह नरक जाने से बच जाता है। मुच्चेत जन नामनी उदिते नारक अपि, नरक जाने से बच जाता है। तो हे प्रभु, आपके नाम की ऐसी दिव्य महिमा है। मैं अनेक बार आपके नाम का कीर्तन कर रहा हूं, आपका नाम ले रहा हूं और आगे भी आपका नाम लेता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। इस तरह से छटपटा रहे थे दुर्वासा जी और भगवान से रो रो करके प्रार्थना कर रहे थे जीने के लिए, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से बचने के लिए। तब भगवान बोले, श्री भगवान वाचो, श्री भगवान बोले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान की समस्त लीलाओं में, समस्त अवतारों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब भगवान अपने शरण में आए हुए की उपेक्षा कर दें। कई बार संत महात्मा ऐसी बात कहा करते हैं कि भगवान कई बात के लिए लाचार हैं। वो साहित्यिक भाषा में कहते हैं कई बात के लिए लाचार है। लाचार ये है कि अगर भगवान कभी गरीब होना चाहें तो हो ही नहीं सकते हैं। उनका स्वभाव है, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। अच्छा, भगवान अपने शरण में आए हुए को भगा नहीं सकते हैं, ये उनके बस के बाहर की चीज है। कभी उन्हें भगाने की शक्ति नहीं। और भगवान कभी ये सोचे कि हमारा ज्ञान खत्म हो जाए, हम चित्तमय न रहे, चिन्मय न रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको और काव्य की भाषा में लोग कहा करते हैं कि जैसे सरस्वती जी बहुत प्रयास करके भी मूर्खता देवी से भेंट नहीं कर सकती, भेंट हुई ही नहीं आज तक। इसकी मूर्खता देवी कैसी होती है, इसको सरस्वती जी प्रयास करके भी नहीं पा सकती। और लक्ष्मी जी दरिद्रता देवी से कभी भेंट नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है। और सूर्य भगवान रात से कभी भेंट नहीं कर सकते। जहां जाएंगे वहां दिन हो जाएगा, तो जानते ही नहीं है सूर्य भगवान की रात कैसी होती है। सरस्वती जी को कुछ पता नहीं है कि मूर्खता क्या चीज है, और लक्ष्मी जी को दरिद्रता का पता नहीं, और गंगा जी को कभी पता नहीं चलता है कि पाप क्या चीज है, क्योंकि उनका नाम लेने से ही पाप जब दूर हो जाते हैं, तो वो कहां से भेंट करेंगे। तो इसी तरह से भगवान किसी किसी बात के लिए लाचार हैं कि वे शरण में आए हुए की उपेक्षा नहीं कर सकते। परंतु यह प्रथम बार भगवान के लीला के विपरीत देखा गया
कि भगवान अपने शरण में आए हुए को दुत्कार रहे हैं, नहीं रखे, दुर्वासा को शरण में नहीं रखे। जब दुर्वासा जी उनसे प्रार्थना किए कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारा अपराध नष्ट कीजिए, आपका नाम लेने पर व्यक्ति नरक से बच जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, तो भगवान उनके रक्षा की बात न कहकर पहले लगे कहने अपने स्वभाव की और भक्तों के साथ भगवान का कितना प्रेम है इसको लगे कहने। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीन। श्री भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, अधीन। इसका मतलब भक्तों के अधीन हूं, इसका मतलब कि जितने भी संसार में भक्त हैं वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको शरण में मैं रखूं, क्योंकि आपने अम्बरीश महाराज का अपराध किया है। तो ऐसे अम्बरीश महाराज नहीं चाहेंगे कि भगवान शरण में न रखे, अम्बरीश महाराज की इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन अन्य भक्त तो बहुत रंज होंगे दुर्वासा जी पर। भगवान सभी भक्तों के लिए कह रहे हैं मैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं और कोई स्वतंत्रता नहीं है मुझ में। जो भक्त चाहते हैं वही मैं करता हूं, मैं अपनी इच्छा चला ही नहीं सकता। तो यहां रक्षा की बात थी, भाई सुदर्शन चक्र को शांत कर देना है, वो दुर्वासा जी की जान न मारे, उनको न दुख दे। तो इस पर भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं सुदर्शन को रोक दूं। इसका मतलब सुदर्शन भगवान की इच्छा से नहीं चला है, समस्त भक्तों के संकल्प से चला है दुर्वासा को मारने के लिए। एक केवल माइनस अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज को छोड़कर सारे भक्तों की इच्छा हो गई कि ब्राह्मण को दंड दिया जाए। यह इस समय असुर हो चुका है, वे भक्त का वध करना चाहता है। अस्वतंत्र ही वह, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, परतंत्र हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदय हो, साधुओं ने मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है। हृदय जो है वही संकल्प विकल्प का स्थान होता है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो लेकिन साधुओं ने हमारे हृदय पर कब्जा कर लिया है, अतः मैं सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं। मैं कुछ सोचूं, सुदर्शन को रोकूं या चलाऊं, मैं इस विषय में भी स्वतंत्र हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदय, ग्रस्त हृदय, यदि हृदय का एक थोड़ा भी क्षेत्र बाकी रहता मेरे भक्तों के कब्जे से, तो मैं आपके विषय में कुछ सोच सकता था, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता। भक्त जन प्रिय, भगवान एक बात कह रहे हैं, कैसे भक्तों के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है? साधु भी भक्तई, साधु भी भक्तई का अर्थ होता है सदाचारी भक्त, नामधारी भक्त नहीं। वास्तव में जो सब नियमों का पालन करता है, वास्तविक भक्ति करता है, जिसके जीवन में सदाचार है, पाप, दुराचार, कपट, हिंसा ये सब नहीं है, वो है साधु भक्त। साधु भी, भक्त ही का विशेषण है साधु भी। जो साधु भक्त हैं, सदाचार परायण हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे साधुओं के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है और मैं हूं भक्त जन प्रिय। भक्त जनों का मैं प्रिय हूं और भक्त मेरे प्रिय हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्तों का हूं और भक्त हमारे हैं। भक्त जन प्रिय का अर्थ एक और भी है
कि भक्तों के जो जन हैं वे हमारे प्रिय हैं, या उनका मैं प्रिय, भक्त जन प्रिय। भक्त तो प्रिय हैं भगवान के, भक्तों के जो जन हैं, भक्त का पुत्र है, भक्त का भाई है, भक्त के पिता है, भक्त की पत्नी है, वो भी हमारे बड़े प्रिय हैं। अहम भक्त जन प्रिय। वास्तव में यह भगवान का स्वभाव है। भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि उनके बिना वे रहते नहीं हैं। सर्वत्र उनकी लीला में देखा गया है, कोई न कोई भक्त उनके साथ रहते हैं, तभी भगवान आनंद में रहते हैं, नहीं तो भगवान भी फीका लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण खास करके या तो यशोदा जी के साथ हैं, या सखाओं के साथ, गौ के साथ, या श्री राधा रानी के साथ, या अन्य गोपियों के साथ, तभी वे अच्छा लगते हैं। तो अकेले भगवान भी अच्छा नहीं लगते, है ना। अकेले भगवान करेंगे क्या, ध्यान लगाएंगे क्या करेंगे, उनको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए मूर्खों के लिए भगवान निराकार रहते हैं, क्योंकि सेवा करेंगे ही नहीं। सेवा नहीं करेंगे तो भगवान अपने उसी स्वरूप को उनके सामने दिखाते हैं। ठीक है, आलसी नंबर 1 सेवा नहीं करना चाहता तो भगवान उसको अपने निराकार कंसेप्शन से बांधे रहते हैं, पागल बनाए रहते हैं, ऐसे ही रहो। लेकिन वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो भगवान अपने सुंदर से विग्रह को प्रकट करते हैं, सेवा का अवसर देते हैं। भक्तों को ये भी अवसर देते हैं, भगवान को खिलाते हैं, झूला झूलाते हैं, गीत गाते हैं, कई प्रकार से उनका रंजन करते हैं। भक्त जन प्रिय, भक्त के जन, भक्त के आदमी भगवान को बहुत प्रिय हैं, और भक्तों के जो जन हैं वे भी भगवान से प्रेम करते हैं। भक्त जन, इस पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी, शिव जी सभी भगवान के अधीन हैं, सारे इंद्रादि लोकपाल सब श्री कृष्ण के दास हैं, परंतु ऐसे प्रभु अपने भक्तों के दास हैं, अधीन। और भक्त जन प्रिय पर वे परपोर्ट लिखते हैं कि यह है दासानुदास की भावना। भक्त का डायरेक्ट दास न बन करके भक्तों के दास का दास बनना चाहिए। भक्त जन प्रिय, इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। एक बार अद्वैत आचार्य ने, अद्वैताचार्य ने उनसे पूछा, कोशी आख्यायी, आप बताइए आप कौन हैं। जिस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अष्ट प्रहरिया भाव को व्यक्त किए थे, उस दिन ही उनसे पूछा गया। तो अष्ट प्रहरिया भाव का समन करके भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के दास भाव में मग्न थे। तो अद्वैताचार्य ने पूछा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय देते हैं, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। और इसके पहले क्या है, हाँ, उसका अर्थ यह है कि मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं। अब हैं क्या? तो जीव वास्तव में है क्या, इसी का परिचय देते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने विषय में कहते हैं कि मैं गोपी भर्तु पद कमल और दास दासा भाव, जो समस्त सौंदर्य के निधान हैं और गोपी जनों के प्रिय हैं,
उनके दासों के दासों का अनुदास मैं हूं, दासानुदास। सर्वत्र वैष्णव लोगों का यही बिहेवियर है, अपने को दास ही लिखते हैं, कहते भी हैं, दास लिखते भी हैं। कोई व्यक्ति किसी को पत्र लिखता है तो बाद में यही लिखता, योर सर्वेंट दिस, आपके दास। भले पत्र में गाली दिया हो लेकिन योर सर्वेंट ठीक ऐसे ही करते। क्योंकि स्वरूप है, वो दास है, तो अंत में तो लिखेगा ही आपका दास। कभी कभी कोई लिखते हैं दासानुदास। यह परंपरा, हम लोग भगवान के दासानुदास हैं, दासों के अनुदास, इसी में सौभाग्य। डायरेक्ट दास भगवान के तो वेद व्यास देव हैं, नारद जी हैं, या सुखदेव गोस्वामी, या अन्य बड़े बड़े लोग भगवान के डायरेक्ट दास हैं। लेकिन अन्य सब लोग दासों के दास हैं, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो भगवान यहां पर अपने मुख से कह रहे हैं, भक्त जन प्रिय, मैं भक्तों के जन का प्रिय। ये भक्तों के जो जन हैं, कई जन होते हैं। कोई भक्त है, अगर गृहस्थ भक्त है तो उसके जन कौन कौन हैं? प्रथम जन तो अपनी पत्नी है, और पति पत्नी के संयोग से दूसरा जन पुत्र है, और भी भाई या ससुर, सास या मामा, काका, जो भी हैं, ये सब भक्त के जन हुए। भगवान कहते हैं कि भक्त जन प्रिय, भक्तों के जो जन हैं वो मेरे बहुत प्रिय है। तो अम्बरीश जैसे व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है, तो फिर अम्बरीश कितने प्रिय है इसको तो कहा ही नहीं जा सकता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार बातचीत कर रहे थे कुलिया ग्राम के लोगों से, तो वे कहते हैं वहां पर तो मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, उस गांव का कोई भी कुत्ता भी मुझे परम प्रिय है। ऐसे वे चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, वहां का कुत्ता भी मुझे परम प्रिय है। ये साक्षात भगवान के ही उद्गार है। भगवान कहते हैं मैं भक्त जनों से प्रेम करता हूं और वे मुझसे प्रेम करते हैं। ना हम आत्मान आशा से मद भक्त साधुवीर बिना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन जैसाम गतिरहम परा। हे ब्राह्मण, मैं आपसे बता रहा हूं, मत साधुवी भक्त ही बिना, अपने साधु भक्तों के बिना मैं अपने आप को भी नहीं चाहता। आत्मानम न आशीष है, अर्थात मेरे भीतर वो सुख नहीं है, आनंद नहीं है जो मेरे भक्तों के साथ मुझे सुख मिलता है। तो भक्तों को यदि वाद कर दिया जाए, छुड़ा दिया जाए, तो मैं अपने स्वरूप को भी पसंद नहीं करता। अहम न आत्मानम आशा से, और आत्यंतिकीम श्रियम, और आत्यंतिकी श्रियम मतलब जो सुप्रीम धन है या मेरी पत्नी लक्ष्मी है, मैं इसको भी भक्त के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी को भगवान इसलिए स्वीकार किए हैं अपनी पत्नी के रूप में कि लक्ष्मी जी परम भक्त हैं। उन्होंने सारे संसार के लोगों का तिरस्कार कर दिया, कृष्ण को वरण किया, भगवान को अपना पति चुना। ये 8वें स्कंध में कथा है। सबको छोड़ दिया, तीनों काल में उत्पन्न जितने भी देवता, दैत्य, मनुष्य एक से एक प्रभावशाली हुए या होंगे, हो रहे हैं, सब पर लक्ष्मी जी की दृष्टि डाल पड़ी और सबको उन्होंने गुणहीन सिद्ध किया। सब किसी काम के नहीं है, भगवान नारायण ही हमारे योग्य है। तो इस प्रकार उन्होंने सबका तिरस्कार करके और भगवान का वर्ण किया, तो भगवान भी उनसे प्रेम किया और अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए श्री लक्ष्मी जी को।
तो लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाए हैं उनके भक्ति के कारण, इसके लिए नहीं कि लक्ष्मी जी बहुत धनी हैं या वे पूरा वित्त मंत्री हैं इसलिए, ऐसे नहीं। ठीक है, वो धन के अधिकारी नहीं है, वो अपनी जगह पर है। भगवान तो अनंत कोटि धन के अधिकारी अपने आप ही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उनकी भक्त हैं, उनकी सेविका हैं, इसलिए भगवान उनको स्वीकार किए। तो कहते श्रियम आत्यंतिकीम ब्रह्म, ये ब्राह्मण में सर्वोच्च धन के अधिकारी श्री को भी नहीं चाहता हूं भक्तों के बिना। ये देखा गया है, भगवान अपने भक्त के चरण चिन्ह को, भृगु जी के चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, उसको नहीं हटाए। जबकि ये भक्त भगवान को जाकर लात मारे थे वैकुंठ, भृगु जी जाकर के लात मारे भगवान के छाती में, और भगवान उसको आज तक धारण करते हैं, भक्त से इतना प्रेम करते हैं। और ये दुर्वासा जी भक्त नहीं हैं, भक्त होंगे भी तो इस समय पागल हो गए हैं, इस समय बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, जो भी हो। तो इनको सुदर्शन चक्र पूरा जला रहा। ये भी एक ब्राह्मण है और भृगु जी भी ब्राह्मण है। देखिए, एक ब्राह्मण की दुर्दशा हो रही है और एक ब्राह्मण के चरण कमल को भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण कर, भक्ति के कारण। भृगु जी भगवान को लात मारे तो जैसे पुत्र अपने पिता को कभी लात मारे, वैसे उन्होंने किया मजाक के रूप में। भगवान की कीर्ति को संसार में प्रसिद्ध करने के लिए भृगु जी ने लात मारा। वो दिखाना चाहते थे कि देखो देखो भगवान कैसे। ऐसी कथा है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उनमें एक बात के लिए थोड़ा विचार होने लगा कि तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, उसी की पूजा होगी। तो इसके लिए भृगु जी को नियुक्त किया गया कि आप तीनों की परीक्षा लेकर के आइए। तीनों की परीक्षा लेनी, किस चीज की परीक्षा लेनी है? धैर्य की, भगवत्ता की, शांति की परीक्षा लेनी। जो जितना ही शांत है, जिसमें जितना ही धैर्य है, सहनशील है, वह उतना ही बड़ा है। तब जाकर परीक्षा लीजिए। तो श्री भृगु जी गए सबसे पहले अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बैठे थे सभा में, ऋषि मुनि भी थे, उनके और पुत्र थे, प्रजापति लोग, मरीचि आदि। तो जब भृगु जी को देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए, क्योंकि बेटा आ रहा है तो बहुत प्रसिद्ध दुनिया में, तो स्वागत करने के लिए। तो श्री भृगु जी अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किए, वो तो परीक्षा ले रहे थे। हर एक बार जब भी भेंट होती थी तो प्रणाम करते थे और इनका स्वागत करते थे। ब्रह्मा जी समाचार पूछते थे, कैसे हो, कहां से आ रहे हो। फिर इस बार भृगु जी देखे ऐसे सबके सामने, अपना हरे कृष्ण करते रहे, झुके नहीं, कोई प्रणाम नहीं। कभी कभी लोग ऐसे भक्त लोग करते हैं, किसी का तिरस्कार करना होता है, पहले से ज्यादा ही उच्चारण करते हैं और ध्यान में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। ब्रह्मा जी देखे कि इसको क्या हो गया, प्रत्येक बार प्रणाम करता था और ये ऐसा कैसे होगा, इस बार प्रणाम नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि आखिर मैं इसको डांटूंगा तो सब लोग कहेंगे आपकी गलती है, आपने अपने बेटा को ट्रेनिंग ही नहीं दिया था ठीक से। ये सोच करके अब क्रोध को पी करके रह गए, कुछ बोले नहीं, क्रोध आ गया। और भृगु जी समझ गए सब कुछ, ये पिताजी फेल हो गए, ये पास नहीं हो पाए, क्रोध आ गया। तो वहां से फिर वे चले गए कैलाश, भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने देखा कि हमारे भाई आए हैं भृगु जी,
तो वे उनसे मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए चले। वहां भी वो सभा में कथा कह रहे थे, तो उठे, मिलने के लिए आए। जब भगवान शिव आ रहे थे मिलने के लिए निकट में, तो भृगु जी कहते, चल हट पिशाच कहीं के, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध निकल रही, चलो हटो। आते हो मिलने के लिए, मैं कितना पवित्र ब्राह्मण हूं और तुम श्मशान में रहते हो, चिता की राख लगाते हो, कभी स्नान नहीं करते हो, जटा बढ़ी है, क्या क्या हड्डी का गहना पहनते हो, और आते हो भेंट करने के लिए, दूर रहो। और इस तरह का जब अपमान किया भृगु जी ने, और भगवान तो प्रेम से मिलने जा रहे थे, प्रेम से आलिंगन करना चाहते थे, और इस पर जब भृगु जी ने फटकार किया तब उन्हें इतना क्रोध हुआ कि तुरंत त्रिशूल उठा करके अब जान मारने के लिए तैयार हो, एकदम मारने के लिए चल दिए। तब तक पार्वती जी चरणों में गिर करके और मनाने लगे कि छोड़िए, आप ऐसा काम मत कीजिए, अपने घर में इस तरह से हत्या करनी ठीक नहीं ये काम मत कीजिए। अरे इतना ही हुआ ना, कुछ बोल दिए, कुछ इनके मन में आया, लेकिन ऐसा मत कीजिए, चरण पकड़ ली। अब हाफते हुए किसी तरह त्रिशूल को रखे, कुछ देर के बाद शांत हुए। भृगु जी ले लिए परीक्षा, कितने पानी में हैं ये सब देख लिए। जिसको थोड़ा सा एक वचन बोल दिया जाए और उसी पर वो क्रोधित हो जाए, तो भगवान कैसे हो सकता है? वो कैसा ईश्वर है जिसको कुछ बोला जाए और बस क्रोध में आ जाए, और वो ईश्वर जिसको प्रणाम न किया जाए वो खौफ हो जाए। ये कैसा भगवान का लक्षण है या महात्मा का लक्षण? इसके बाद वे गए वैकुंठ। वैकुंठ में गए तो भगवान शेषनाग की शज्या पर सोए थे, जगे ही थे। श्री लक्ष्मी जी से कुछ बातें कर रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। तब तक ये गए और जा करके सीधा पैर का आघात किए छाती पर लात से मारे और कहे, आलसी कहीं के, हमेशा सोए ही रहते हो, जब देखो तब कारणोदक साई, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, ये सोना ही काम है। इतना कहकर लात मारे तो भगवान झटपट उठ गए और उठ करके इनको आसन पर बैठाए और भगवान नीचे बैठ गए और भृगु जी के चरण कमल को लेकर के अपने कर कमल में सहलाने लगे कि मेरी छाती बहुत कठोर, मेरा वक्षस्थल बहुत कठिन है, आपके चरण कमल में चोट लगी होगी। वो भगवान सहलाने लगे, चरण दबाने लगे। और भृगु जी अब बैठ करके आसन पर लगे रोने, पिघल गए भगवान का स्वभाव देख करके। अरे इसको भगवान कहते हैं ना, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको मान मिले, हमको प्रणाम मिले, हमारा आदर किया जाए, हमारी स्तुति की जाए, अपने आप में जो पूर्ण रहे, उनको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। दुनिया मान देगी तब कृष्ण बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, नहीं, अपने आप में पूर्ण है। कभी कोई आकांक्षा नहीं है भगवान को, और न तो कोई क्रोध है, कोई काम क्रोध कुछ नहीं, भगवान पूर्ण है। तो भृगु जी कुछ देर तक रुके रहे और फिर भगवान से विदा लेकर के उस सरस्वती नदी की सभा में आए और वहां आकर के उन्होंने जैसे जैसे घटना घटी थी सुना दिया। तब सभी ऋषियों ने एक मत से मान लिया कि वास्तविक ईश्वर हैं श्री विष्णु, इसमें कोई विवाद नहीं है, निश्चय हो गया। पर फिर भी आजकल के मूर्खों के लिए यह अभी निर्णय का विषय ही बना रह गया कि अब आज निर्णय कर कौन भगवान है, ये भगवान। ठीक है, तुम जिसकी पूजा करो वही भगवान, बस। कुछ लोग तो ऐसा निर्णय देते हैं और उनको क्या माना जाता है, ये उदारवादी हैं, बहुत उदारवादी। मूर्खवादी हैं कि उदारवादी? ये सोचना चाहिए। जब ऑलरेडी ऋषियों ने निर्णय कर दिया
प्रत्यक्ष घटना के द्वारा भृगु जी जिसमें प्रमाण है, तो फिर सबको एक समान कह देना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो सुनने में अच्छा लगता है, हाँ भाई जिसको मानते हो वही देव है, वही भगवान है, ये है वो है। कोई कैसे भगवान हो जाए? जिसको प्रणाम नहीं करने से जान मारने के लिए तैयार हो जाए। जब वो अगर शिव जी को लात मार दिए होते भृगु जी, तब तो उसके बाद वो आते नहीं। सारे टीवी में, न्यूज़पेपर में, BBC लंदन में भी यही होता है कि भृगु जी गए दुनिया से, है ना। अगर शिव जी को लात मारे होते तो फिर उनके मरने के अलावा दूसरा रिपोर्ट नहीं छपता कहीं। ठीक है, ये हैं बड़े देश, ईश्वर हैं, अरे देवता हैं और विश्व के ईश्वर हैं, परंतु विष्णु तो परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, जगदीश्वर है, उनके अधीन सब लोग हैं। अभी अभी आप लोगों ने सुना ना, शिव जी ने साफ कहा कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुमने भगवान के भक्त के साथ द्रोह किया है, उनको मारना चाहा, तुम भगवान की शरण में जाओ, वो प्रभु कोई न कोई उपाय निकाल देंगे, लेकिन और कोई नहीं सहारा देगा। अगर ये लोग रखे होते दुर्वासा जी को, तो चक्र फिर कैलाश को ही जलाकर भस्म कर दिया होता, फिर शिव लोक समाप्त हो गया होता, ब्रह्म लोक समाप्त हो गया। किसी का पावर नहीं था कि सुदर्शन चक्र को रोक दे। ये भगवान का चक्र है, श्री विष्णु का। श्री विष्णु ही परम ईश्वर हैं। तो ठीक है, आदर के लिए आप किसी को भी कहिए भगवान या आदर दिए, पूजा कीजिए, लेकिन कंसेप्शन तो क्लियर होना चाहिए कि श्री कृष्ण या विष्णु परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इस प्रकार भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं अपने साधु भक्तों से इतना प्रेम करता हूं, उनको इतना चाहता हूं, उनको छोड़ करके मैं अपनी पत्नी को भी नहीं चाहता, अपने भाई बलराम जी को भी नहीं चाहता। ऐसा भी उन्होंने कहा है। हमें भक्त जितना प्रिय है उतना मुझे पत्नी प्रिय नहीं है, भाई प्रिय नहीं है, और न तो मेरे स्वरूप शंकर जी मुझे इतने प्रिय है। कई बार भगवान ने कहा है। एक प्रकार से भगवान शिव में और भगवान विष्णु में भेद नहीं है। भगवान शिव को बारंबार भगवान ऐसा कहते हैं कि वो मेरे स्वरूप है, लेकिन वे भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं, वैष्णवता के दृष्टि से नहीं, स्वरूप की दृष्टि से। और पुत्र होने पर भी ब्रह्मा मुझे उतने प्रिय नहीं, अपनी पत्नी होने पर श्री जी मुझे प्रिय नहीं है, और अपना खास भाई होने पर भी श्री शंकरषण मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे मेरा भक्त है। ऐसा भगवान ने कहा है कई बार। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि न हम आत्मान आशा से मत भक्त साध रेर बिना, मैं अपने भक्त साधुओं के बिना अपने आप को भी नहीं चाहता, और न तो मुझे आत्यंतिक धन की इच्छा है तथा धन की अधिष्ठात्री देवी की इच्छा। जैसम गति रहम परा, इसका कारण यह है कि जिनकी गति मैं ही हूं, मुझे ही चाहते हैं, मेरी ही शरण में रहते हैं, अन्य अभिलाषिता सुन, वो मुझे छोड़ करके और कुछ चाहते नहीं है। यही इसी को भगवान कहते जैसा अहम गति परा, परा गति, सर्वश्रेष्ठ गति, वो मुझ में ही अपना चित्त रखते हैं, मुझे ही चाहते हैं, चाहे जीवन में मरण में मुझे ही चाहते हैं, और कोई चीज में उनकी आसक्ति नहीं होती मेरे भक्तों में। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और बताइए दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा करूं कि अम्बरीश की रक्षा करूं? सुनिए, मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं जाता कथम तांस त्यक्तुम उत्सह। जो भक्त अपनी पत्नी, अपना घर, पुत्र और अपने स्वजन आदि को और प्राणों को भी और धन को छोड़ करके इमम परम, यह लोक और परलोक सबको छोड़ करके
हित्वा माम शरणम जाता, मेरी शरण में आए हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? जो मेरे लिए इतना छोड़ा, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? और हे ब्राह्मण, आप जरा तुलना कीजिए अपने में और अम्बरीश में। आपने मेरे लिए क्या छोड़ा? कितने आपकी देह में आसक्ति है। जब आप कृत्या उत्पन्न किए, कृत्या जब अम्बरीश को मारने चली, तो अम्बरीश एक पैर भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैं उसका रक्षक था और उसे पूर्ण विश्वास था। जीवन में मरण में सम था। और जब चक्र चला आपके पीछे, तो आप देह बचाने के लिए कहां कहां भागे। अम्बरीश तो एक पद भी अपने को बचाने के लिए भागा नहीं। जो होगा होगा, मरना होगा, कोई बात नहीं। उसमें तो कोई घबराहट नहीं थी। देह की आसक्ति अम्बरीश में बिल्कुल नहीं है। देह जाए जाए कुछ भी। उसका चित्त मुझ में लगा हुआ था और मेरा स्मरण कर रहा था। और आप केवल ये देख रहे थे कि ये पानी पी लिया, पानी पी लिया। पेटू ब्राह्मण, खाने के फेर में इतना पड़े हो। मान ली भगवान तो नहीं बोले होंगे, लेकिन हम लोग तो बोल सकते हैं। वो पानी पी लिए तो तुम मर रहे थे क्या? आधे घंटे में 10 मिनट में खा लिए होते, बाद में तो क्या हर्ज होता। उस समय नहीं खाए और साल भर बिना खाए इस तरह से रो रहे हो, छटपटा रहे हो। यही फल मिला ना, यही साधु बने हो। कोई भक्त अगर आगे खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया, तो उसकी जान मार दोगे। ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें दुर्वासा जी का अंश रहता है। अगर उनको ठीक टाइम पर या पहले भोजन नहीं दिया गया, तो बस यही है कि जटर नहीं है इसलिए नहीं उखाड़ पाते हैं। लेकिन उनका क्रोध देखिए। और कोई भक्त यदि आरती घुमा रहा है और किसी सीनियर को आरती न दे, तब दुर्वासा जी का कुछ अंश प्रकट हो ही जाता है। हमको आरती नहीं दिखाया, तो क्या आरती झूठी हो गई क्या? आरती नहीं दिखाया। ये सोचने की बात है। अम्बरीश महाराज केवल जल पी लिए थे, भगवान का चरणामृत पिए थे। वो भी दिव्य श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वशिष्ठ जी आदि के आज्ञा से। और उस पर ये ऋषि आकर के अपना ऋषित्व दिखा रहा है। और आज भगवान के सामने जब गिड़गिड़ा रहा है, तो भगवान ने साफ कह दिया नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अहम भक्त पराधीन, हम लाचार हैं, हम नहीं रक्षा कर सकते। कैसे रक्षा करें? अरे जो अपने प्राणों को, धन को, इस लोक के सुख को, परलोक के सुख को, अपनी प्रिय पत्नी को, अपने घर को, अपने पुत्र को छोड़ करके, उनकी ममता त्याग कर हमसे प्रेम करते हैं, उनको मैं कैसे छोड़ दूं? ये संसार का भी एक नियम देखना चाहिए। जो किसी के लिए त्याग करता है तो उसके लिए त्याग किया जाता है। तुमने हमारे लिए क्या त्याग किया है? मैं क्यों तुम्हारी रक्षा करूं? ये भक्त का वध करना चाहते थे, थोड़ा सहन नहीं कर सकते थे। तुम अपने में और अम्बरीश में अंतर जरा देखो ना। सबसे बड़ा भगवान ये अंतर बता रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, तुम देखो कि कृत्य के भय से अम्बरीश से बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, उसके विकराल रूप से, और एक पग भी नहीं हटे थे। बदान न चुकाई मुंह पर, एक पैर भी नहीं चले। और तुम जीने के लिए, मरने के डर से पूरा ब्रह्मांड छान डाले। मेरु पर्वत की गुफा, सुतल, अतल, बीतल, तलातल, सब जगह भ्रमण किए। शंकर जी के लोक में गए, वो भी लात मारे। ब्रह्मा जी भी लती आए। सब जगह से ठोकर खा करके यहाँ आए हो। कहां कहां भागे। तुम मेरे अनन्य शरण में भी तो नहीं हो ना। अगर शुरू में ही मेरी ही शरण में आ गए होते तो कुछ सोचा जाता। तो जैसा गति रहम परा, तुम तो मुझे अपना गंतव्य भी नहीं मान रहे हो, मुझे शरण नहीं मान रहे हो। ऐसे जरूरत पड़ गई तो बस चरण में गिर रहे, कोई भक्ति नहीं की। भगवान इस तरह से बात कह रहे हैं।
ये दारागार पुत्राप्त प्राणम वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुम उत्सव। कैसे मैं ऐसे भक्तों को मन से भी छोड़ने का संकल्प कर सकता। छोड़ना तो दूर की बात है, मेरे मन में भी नहीं आ सकता है कि मैं इन भक्तों का त्याग करूंगा। जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ा तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को सब कुछ ध्यान में रहता है कि कौन भक्त मेरे लिए कितना त्याग किया है। तो इतने कृतज्ञ हैं कि किसी ने एक तुलसी का पत्ता भी कृष्ण को अर्पित किया है तो भगवान को बात याद रहती है और उस तुलसी के पत्ता का बदला वे अपने अनुसार देते हैं। जैसे सुदामा जी को उन्होंने दिया, सुदामा जी उनको 3-4 मुट्ठी चिवड़ा दिए, चावल दिए। तो भगवान ने ये सोचा कि बेचारे के पास जितनी शक्ति थी उतना ये दे दिया मुझे। वो भी शक्ति से बाहर थी, वो उधार मांग करके उनकी पत्नी लाई थी, उसको लौटाना था अभी। लेकिन भगवान उस 3-4 मुट्ठी चिवड़े को छीन लिए गठरी को और फर्श पर फैल गया और फर्श पर फैले हुए चावल को भगवान इकट्ठा करके लगे खाने। ये भी नहीं चिंता किए कि इसको पहले फ्राई करना चाहिए घी में, माखन के साथ खाना चाहिए, कि कुछ कर लेना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जी रोकी, रुक्मिणी जी। जब भगवान ऐसे ही रूखा सूखा चिवड़ा खा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं ये मत खाइए, आपका मसूड़ा कट जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, इतना कोमल मुख है और ये सूखा चिवड़ा चबा रहे। तो भगवान चबाते हुए कहते हैं कि रुक्मिणी मैं बहुत जगह खाया हूं, बहुत बहुत स्थान में, भक्त लोग मंदिरों में मुझे रोज भोग लगाते हैं, वैकुंठ में भोग लगता है और स्थान स्थान पर मैं खाया। तुम्हारे जैसे कितनी औरतें हैं, कितनी पत्नियां हैं, उनके घर भी खाया, ससुराल में खाया और सब जगह खाया, लेकिन इस चावल में जो मिठास है वो मुझे कहीं नहीं मिला। ये चावल चबाते हुए भगवान बोल दिए। और क्या दिए? सुदामा जी को एक दूसरा द्वारका ही दे दिए, बिना मांगे, वो मांगे नहीं। और भगवान ने सामने नहीं दिए। इस पर एक प्रश्न होता है कि भगवान क्यों नहीं बताए सुदामा जी को कि मैं आपके घर का पूरा कंस्ट्रक्शन करवा दिया, रातों रात विश्वकर्मा जी आए बना करके चले गए, आप जाइए वहां रहिए। भगवान क्यों नहीं कहे? भगवान सोच रहे थे, वो लज्जा में पड़े हुए थे कि सुदामा के पास जितनी शक्ति थी इसने हमको दे दिया, लेकिन हमारी जितनी शक्ति है उतना तो मैं नहीं दे पाया, इसलिए वो लज्जा के मारे बोले नहीं, चुपचाप जाने दिए। ठीक है, वहां भगवान को लज्जा आ रही थी। भगवान ये अनुभव कर रहे थे कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया। ये भगवान का स्वभाव है। यहां पर अपने मुख से कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए पत्नी, पुत्र, घर द्वार, भाई, बंधु, इस लोक परलोक सबको छोड़ा, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? यह बात इस सिद्धांत की प्रेरणा देती है कि भगवान के लिए त्याग करना चाहिए। इसमें वित्तम शब्द भी है और इमम परम, इमम का अर्थ यह लोक और परम का अर्थ परलोक का। जिस भक्त को ये चिंता नहीं होती कि हम परलोक में कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, जो केवल मुझे प्रसन्न करना चाहता है और जो जीवन में इतने प्रिय विषय हैं, पत्नी, पुत्र और अपने स्वजन आदि इतने प्रिय हैं, पर उनकी ममता भी छोड़ देता। हित्वा माम शरणम जाता, कथम तांस त्यक्तुम उत्सव। कैसे मैं उनको छोड़ सकता हूं? मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना बसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम जथा। भगवान एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं दुर्वासा जी को। साधुओं का, भक्तों का हृदय मुझमें बंधा रहता है। मयि निर्बद्ध हृदय, मुझमें ही अपने हृदय को बांधे रहते हैं।
तो मुझे ही चाहते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे अतिरिक्त उनको अपना देह आदि कुछ भी प्रिय नहीं होता है। निर्बद्ध मतलब नितराम बद्ध, भगवान में ही उनका चित्त बंधा रहता है। सद्व समदर्शन, और वो समदर्शी होते हैं। भक्तों का एक गुण है कि समदर्शी होते हैं। उनमें यह अपना मित्र है, अपना शत्रु है, या हमें सुखी होना है दूसरा दुखी रहे, इस प्रकार की विषमता कभी नहीं आती। सम रहते, सबके सुख दुख की चिंता करते हैं। वो जानते हैं कि जो मेरा सुख है वही दूसरे का सुख है, और मुझको जिस बात से दुख होता है उससे दूसरों को भी दुख होता है। वो इस बात को समझता है तो वो सबको सुखी करना चाहता है, सबके दुख को समाप्त करना चाहता है। इसको समता कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में साधु का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों की वंदना करता हूं, भक्तों की, जिनका सम स्वभाव होता है। जिस प्रकार किसी के अंजलि में सुगंधित फूल दिया जाए तो वह फूल दोनों हाथ को सुगंध समान देता है। बाएं हाथ से घृणा नहीं करता है कि अरे इससे तो मल मूत्र धोया जाता है, इस हाथ में सुगंध नहीं देना चाहिए। दाहिने हाथ से भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इसी हाथ में सुगंध देना चाहिए। फूल ये विषमता नहीं करता। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, अंजलि में दिए हुए सुंदर सुगंधित फूल दोनों हाथ को सुगंध देते हैं। उनकी दृष्टि में दाएं बाएं का भेद नहीं होता। इसी तरह से संत सरल चित जगत हित, जो संत होते हैं वो जगत का हित करते हैं, समचित होता है, सबका हित करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान से कहते हैं कि सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय भरमुद बहतो विमुड्डा। मुझे बहुत शोक होता है उन लोगों के लिए कि बेचारे अज्ञान में माया में पड़े हुए हैं और तुच्छ सुख के लिए बहुत भारी बोझ उठाकर चल रहे हैं। घर गृहस्थी में एक सुख है, लेकिन उस सुख के बारे में कह रहे हैं थोड़े से सुख के लिए, नाम मात्र के सुख के लिए बहुत बड़ा बोझा उठाकर चल रहे हैं। विमूढ़, जैसे गधे बहुत भारी वजन ढोते रहते हैं। कभी कभी कपड़े का गट्ठा ढोकर के चलते हैं, कभी कभी चंदन का भी बोझ उठाकर चलते हैं, लकड़ी का या बासमती राइस का। केवल बोझा ढोते हैं, उनको सुख मिलता नहीं है। गधे कितना भी बासमती राइस ढोवे, लेकिन उनको पाव भर राइस का भी भात नहीं मिलता, जब दूसरे लोग खाते हैं। और कपड़े का कितने कितने ढोते हैं, गंदे या साफ कपड़े, लेकिन उनको पहनने के लिए अंडरवियर भी नहीं मिलता है ना। गृहस्थों की यही हालत है। इतना भारी बोझ उठाए हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन वो सुख से नहीं रहते हैं। वो सब दूसरे लोग सारा धन ले लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये बेचारे केवल टेंशन में और चिंता में लगे रहते हैं और खूब परिश्रम करते हैं। प्रहलाद महाराज जी बात करते हैं, भरम उद्बहत, भार ढोते रहते हैं। तो मैं इनके लिए शोक कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या करूं, हमारा अपना कोई दुख नहीं है, मेरा दुख ये है कि ये सब आपको भूले हुए हैं, आपका भजन नहीं करते, जप नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। मैं इसके लिए चिंतित हूं, बेचारे इनका क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि क्यों इनकी चिंता करते हो, दूसरे लोगों को उपदेश करेंगे ना, तत्वज्ञ लोग, ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, वो लोग उपदेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे, तुम क्यों चिंता करते। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सब ऋषि मुनि तो सब एकांत में चले जाते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं, प्रवचन भी नहीं करते हैं,
और अपने मुक्ति के फेर में रहते, केवल स्व विमुक्ति कामा, अपने को मुक्त करने के फेर में रहते हैं और दुनिया में जो पब्लिक की दशा है उस पर विचार नहीं करते, उनका क्या होगा ये कुछ नहीं सोचते हैं। इसीलिए मैं तो इनके लिए चिंतित हूं। तो भगवान ने कहा आप तो क्या करना चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप कृपा करके इन सब लोगों को बिना भजन के ही मुक्त कर दीजिए। हे प्रभु मेरी प्रार्थना है, इनको मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक ब्रह्मांड के जीवों को बिना भक्ति के ही मैं अपने धाम में भेज दूंगा। हो गया ना? प्रहलाद महाराज कहे हाँ ठीक, बहुत पूरे एक ब्रह्मांड के जीवों को भगवान ने अपने धाम भेज दिया श्री प्रहलाद महाराज के आग्रह से। शुभ संकल्प का इतना बड़ा प्रभाव होता है। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास करोड़ों कामधेनु गौए हैं और कहीं कदाचित उस व्यक्ति के घर में एक बकरी मर जाए तो उसे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, क्योंकि करोड़ों कामधेनु गौए भरी पड़ी हैं। और घर में एक शेर मर जाए शेर बकरी को कहते हैं, वो मर जाए तो कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं। एक ब्रह्मांड के लोग मुक्त हो गए तो भगवान के ब्रह्मांडों में जन की संख्या कम नहीं हो गई। यह उदाहरण दिया जाता है जैसे किसी बहुत बड़े बर्तन में, घर में, हॉल में सरसों के दाने रखे हुए हैं और उसमें से एक दाना गायब हो जाए तो कोई खास कमी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो, पता भी नहीं चलेगा। तो प्रहलाद महाराज के आग्रह से भगवान नरसिंह देव एक ब्रह्मांड के जीवों को मुक्त कर दिए। जो कुछ भी हो, प्रहलाद महाराज का विचार कितना उन्नत है, इसको कहते हैं समदर्शना। अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को भी समझना। इसका मतलब है प्रीचिंग करना, प्रीचिंग करना चाहिए। और यदि जरूरत है किसी को और अपने पास है तो कपड़ा देना, जाड़े में दवाई देना, रोग होने पर भूखों को भोजन देना, ये सब समदर्शन है। और सबसे बेस्ट सेवा है और सबसे सस्ती सेवा है, सस्ती मतलब सेवक को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो है भगवान के गुणों का वर्णन करना, कथा कहना। ये सबसे बड़ा प्रीचिंग है। हम इस भागवत सप्ताह को महाप्रीचिंग कहा करते हैं, महाप्रीचिंग। और कथा कहना, गोष्ठी करना, भक्तों को बताना, तो इस तरह से चाहिए कि हम दूसरे का उपकार किया करें। तो साधु समदर्शी होते, समदर्शन, कभी भेदभाव नहीं करते और यह भी भेद नहीं करते कि यह व्यक्ति इस धर्म को मानता है, यह व्यक्ति इस धर्म को मानता है। यहां तक कि वे मनुष्यों में और पशु पक्षी आदि में भी भेद नहीं करते हैं, इस दृष्टि से कि सबके भीतर जीव है, भगवान का अंश, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। जैसे हम लोग सुनते हैं हमारे वेद में यह बहुत ही उत्कृष्ट और शुभ संकल्प है, इसको प्रायः लोग पढ़ते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। वेद में इस तरह से सुंदर वाक्य हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा दिन देखें, किसी के जीवन में बुरा दिन न आवे, हे भगवान। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे, कोई भी जीव दुख का भागी न बने, किसी को कोई दुख न हो। इस तरह के शुभ विचार ये वैष्णव में ही संभव है, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा। इसी को यहां समदर्शन कहा गया। सबकी मंगल कामना करना, सबका हित चाहना, जहां तक हो सके सबका उपकार करना, दूसरे जीवों का भी,
केवल मनुष्यों का नहीं। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं मानव सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा, और सारे पशुओं को काट करके इन मानवों के पेट में डाल देते। देखिए, ये मानव सेवा कर रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि देह के भीतर आत्मा है। वो लोग ये समझते हैं कि देह ही आत्मा है, आत्मा और देह में अंतर नहीं समझते। और यहां तक खुले धड़ल्ले लोग कहते हैं कि एनिमल्स हैव नो सोल, पशुओं में जीव नहीं, आत्मा नहीं है। और ये सच कहा जाए तो उन दुष्टों में आत्मा नहीं है, केवल पत्थर का कलेजा है। असली बात ये, जीव का क्या लक्षण है जो तुम नहीं पशुओं में पाते हो? कौन सा ऐसा लक्षण है जो माइनस है पशुओं में, नहीं पता चलता है कि चेतना है? इतना भी नहीं समझ सकते वास्तव में। वे तथाकथित महिषी माने जाते हैं, श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं, जनता के सेवक हैं, ये हैं वो हैं, और क्या कहते हैं, तुम हमारे धर्म को मान लो तो मैं तुम्हें फ्री एजुकेशन दूंगा। देखिए, यही सब उद्देश्य है, हम तुमको धन देंगे, हम तुमको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया था धर्म संसद में शिकागो में। तो वे कहते हैं कि हमारे देश में लोग जाते हैं धर्म का प्रचार करने, लेकिन हमारे देश में वास्तव में धर्म की कमी नहीं है। वहां धर्म मत सिखाओ, वहां ऑलरेडी लोग जानते हैं। और वे कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि सबके हृदय में भगवान है, भगवान के प्रति वहां सहज प्रेम है, बच्चों में भी है, स्त्री में है, सब में है। वहां इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपने देश में धर्म सिखाओ, यहाँ धर्म कोई जानता नहीं है। ऐसे उन्होंने कई विस्तार से बातें कही है। मैं पढ़ा था अभी 10-12 दिन पहले, 1 महीना पहले पढ़ा, पढ़ने लगा उस धर्म सभा में उन्होंने क्या क्या, किस दिन क्या प्रवचन किया। तो यहाँ वास्तव में धर्म की कमी नहीं है, यहाँ धर्म दृष्टि है जनता में, ऋषियों ने बहुत काल से उसको दिया है। तो ये कहना चाहते थे कि भारतवर्ष में व्यवस्था की कमी है, अन्न की कमी है, भोजन की कमी है, और लेकिन धर्म प्रचार, प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हम लोगों के पास इतना धन है, इतना धन है कि उसके आगे दुनिया में कोई धन नहीं है। हमारे पास धन है वैदिक ग्रंथ, वैदिक ज्ञान, और इसी को देने के लिए प्रभुपाद जी गए। एक बार श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी, तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी, आप ये बताइए, भारत से अनेक ऋषि मुनि आते हैं, आते ही रहते, तो आप क्यों आए इस देश में? और वो भक्त थे वास्तव में इस्कान के ही, जो पश्चात्य के भक्त थे। प्रभुपाद जी इंग्लैंड में बात कर रहे थे, तो पूछे कि और साधु लोग आते ही रहते हैं, तो आपको आने की जरूरत क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे सीधा कहे, तुम लोगों के पूर्वज हमारे देश को लूटने गए थे, सीधा बोलते हैं, इंग्लैंड में, लंदन में बोल रहे थे, तुम लोगों के पूर्वज हमारे देश को लूटने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से असली खजाना छोड़कर आ गए, मैं वो उसी को पहुंचाने आया हूं, उसी खजाना को, भगवद गीता को पहुंचाने आया, शास्त्रों को, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम आदि। असली धन तुम लोग नहीं लिए। हम लोगों का वास्तव में धन ये है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब धन है जो संसार में कहीं नहीं है। किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है ईश्वर के बारे में। जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो ईश्वर का क्या ज्ञान होगा? जो ये कह सकता है कि पशु में सोल नहीं है, उस जाति को, उस सभ्यता को क्या कहा जाए? कितनी बड़ी मूर्खता है। हमारे यहाँ तो बच्चा भी जानता है कि आत्मा है, आत्मा है। हमने देखा
कई बार बचपन की बात कह रहा हूं, जब किसी बच्चे को शपथ करना होता था कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो वो कहता था, दूसरे को कहता था, छाती पर हाथ रख के बोलता। ऐसे बच्चे कहते थे तुम छाती पर हाथ रख करके बोलो, तो नहीं रखता था, क्योंकि जानता है कि यहां पर भगवान रहते हैं, छाती पर भगवान रहते हैं, छाती के भीतर। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये सिद्धांत है, भगवान बोल रहे हैं। तो कोई भी लड़का अगर झूठ बोलना होता था तो ईश्वर को छू करके नहीं बोल सकता, छाती पर हाथ रख करके नहीं बोल। वो बोलता भी था तो हाथ पीछे करके, ऐसे करके, नहीं तू छाती पर हाथ रख, ऐसे कहते, छाती पर हाथ रख कर बोल, तो नहीं रखता। मतलब विश्वास है कि यहाँ भगवान है, भगवान को छू कर झूठ नहीं बोलूंगा। या ऊपर हाथ रख करके बोलो, गंगा जी ऊपर से उतरी है तो गंगा जी का अस्तित्व ऊपर माना जाता है, आकाश गंगा। ऊपर बाह करके बोलो तो नहीं बोलता। ये है आस्तिकता, भगवान पर सहज विश्वास। तो शास्त्रों में ये सब बातें दी गई हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहे कि वही धन पहुंचाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यहां पर भगवान बोल रहे हैं दुर्वासा जी से कि मैं कैसे ऐसे भक्तों को छोड़ सकता हूं, और मई निर्बद्ध हृदय। इस पर भगवान कहते हैं कि भक्त जन, साधु जन मुझे वैसे ही अपने वश में रखते हैं जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को वश में रखती हैं। भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं। संसार में देखा गया है, सुना गया है, कोई सच्चरित्रा पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है, पति की सेवा करती है, पति को छोड़कर और कुछ नहीं जानती है, तो पति उसका प्रतिदान करता है, उसके वश में रहता है। तो पतिव्रता स्त्री स्वयं ही पति को वश में नहीं रखना चाहती, लेकिन वह सतपति, सत स्त्रिय सतपतिम जथा, पतिव्रता स्त्री अपने सदाचारणी पति को जैसे अपने वश में रखती है, उसी तरह से मेरे भक्त मुझे अपने वश में रखते हैं। भगवान को यही दृष्टांत मिला इस दुनिया में सिखाने। हमने एक बार देखा था एक स्त्री का बोल, अपने पति पर विश्वास कितना, एकदम सत्य घटना है। गोरखपुर में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के जो सेक्रेटरी थे, राधे श्याम बंका जी, वो सुनाए थे हमको। एक बार की बात है, एक मारवाड़ी थे, बहुत धनी, उनकी पत्नी साड़ी खरीदने गई एक दुकान में, तो दुकानदार दिखाने लगा साड़ी, 2, 3, 4 ऐसे साड़ी फैलाया, देख रहे थे, कोई पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। तो जब 5-6 साड़ी उसने उतरवाया तो दुकानदार उद्विग्न होकर के कह दिया, वो भी मारवाड़ी था, तुमको केवल देखना है या खरीदना है? वो उद्विग्न हो गया। ये बहुत धनी घर की स्त्री थी, पति पर पूर्ण विश्वास था, पतिव्रता स्त्री। इसको दुख लग गया, मैं इतनी धनी हूं, हमारे पति देव इतने धनी हैं, और ये कह रहा है कि तुमको देखना है केवल, लेना भी है। तो उसने उसी समय कहा, तुम्हारे दुकान में कितना कपड़ा है टोटल, उसका क्या वैल्यू है, ये बोलो। वो तो दुकानदार समझा ऐसे ही कह रही है, लेकिन वो तो पूरा अपने पति पर भरोसा रख करके बोलो, नहीं तुम बोलो, तुम्हारे दुकान में कितने का कपड़ा है, कितने हजार या लाख का, कितने का बोलो। वो जिद में आगे, नहीं तुम्हें बताना होगा, तुम बेचने के लिए ही रखे हो ना, तुम जो जायज दाम लोगे वो सब मैं दे दूंगी, बोलो बोलो। इसके बाद उसने अपने एक नौकर को भेजा अपने पति के पास और कह दिया कि तुम उनसे चेक लेकर के आना, पूरा चेक बुक कह दो आने के लिए। उनके आते ही उसने कहा
एकांत ने कहा कि मुझे इसकी बातों से बहुत दुख लगा है, मुझे इस तरह से कहा कि तुमको लेना भी है कि देखना है, तो मैं इसके दुकान का सारा कपड़ा लेना चाहता हूं। वो सुने उनके पति देव, भाई जी के परिचित व्यक्ति थे, उनका ठीक है। तो उसने बताया इतने रुपए का, इन्होंने चेक काटा और सारा कपड़ा लाद करके ले गए और गरीबों को बांट दिए। ये सत्य घटना है। अभी उस समय भाई जी हेमंत प्रसाद पोद्दार विद्यमान थे, तभी की ये बात उनके सेक्रेटरी ने बात हमको सुनाई। इस तरह भगवान कह रहे हैं जैसे सत्य स्त्री अपने सत्य पति को अपने वश में रखती है, वैसे हमारे भक्त हमको अपने वश में रखते हैं। मेरी सेवा से, मेरी भक्ति से उन्हें अपने आप ही 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अपने आप। लेकिन वे चाहते नहीं हैं। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम निच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतुन्नित काल विप्लुतम। मेरे भक्ति के प्रभाव से, मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे भक्तों को मुक्ति दुर्लभ नहीं होती है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवतेस्मान धर्मार्थ काम गते समय प्रतीक्षा। मुक्ति तो भक्तों को अपने आप मिलती है और हाथ जोड़ करके सेवा में खड़ी रहती है, मैं क्या सेवा करूं। और धर्म अर्थ काम आदि को तो मौका ही नहीं मिलता है भक्त की सेवा में। वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे कृपा करके हमको स्वीकार करेंगे, उनको सेवा का अवसर ही नहीं मिलता है। तो 4 प्रकार की मुक्ति है मुख्य रूप से, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य और सारूप्य। सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सालोक्य, ये 4 मुक्ति। सालोक्य आदि चतुष्टयम, तो भक्त देने पर भी नहीं लेते, न इच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतुन्नित काल विप्लुतम। भगवान की सेवा से, भक्ति से इतना संतुष्ट होते हैं, पूर्णा आनंदित रहते हैं, न इच्छन्ति, फिर स्वर्ग आदि की कहां से इच्छा करेंगे। क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग का जो वैभव है, वहां के विमान आदि हैं, ये सब काल विप्लुतम, इस समय के प्रवाह से नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग एक दिन नष्ट हो जाता है, या रहता भी है कुछ काल तक, तो वहां भोगने वाला ही गिर जाता है। तो कई बार देखा जाता है सरकारी ऑफिस रहते हैं, लेकिन ऑफिसर कुछ काल के बाद गिर जाते, खत्म हो जाते, दूसरे को बहाल कर। खास करके ये मंत्री लोग 5 वर्ष के लिए जीत करके आते हैं, उनका भोग वैभव सब, घर वही रह जाता है, बेंच ऑफिस सब कुछ, लेकिन वो गिर जाता। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल छीड़े पुण्य मर्तलोकम विशाल। स्वर्ग रहता है कुछ काल तक, फिर भी वहां जो पुण्य करके जाते होंगे, जो पुण्य क्षय होता है तो गिर जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो सारा लोक ही ध्वस्त कर दिया जाता है प्रलय काल में, स्वर्ग भी नहीं रहता, सस्पेंड रहती है सृष्टि। तो भक्त लोग जब 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो कहां से फिर नश्वर स्वर्ग की कामना करेंगे, कभी कामना नहीं करते। तो मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए जो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, स्वर्ग आदि का तिरस्कार किए हुए हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूं। साधवो हृदय मह्यम साधो नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। साधव मह्यम हृदय, साधु मेरे हृदय हैं, और साधुओं का हृदय तू अहम, मैं हूं। साधु हमारे कलेजा हैं और मैं साधुओं का कलेजा, ये भगवान का, उनका हृदय मैं हूं, मतलब मेरे प्राण वे हैं और मैं उनका प्राण हूं। मदन्य तेन जानन्ति, हमको छोड़ करके वे किसी को कुछ नहीं समझते, अन्य को जानते ही नहीं है, मतलब मानते नहीं, प्रेम नहीं करते, मेरे अतिरिक्त दूसरे से प्रेम नहीं करते, और ना हम तेभ्यो मनागति, और मैं उनको छोड़ करके थोड़ा भी प्रेम किसी से नहीं करता। मैं प्रेम करता हूं साधुओं से, भक्तों से।
कितना क्लियर भगवान बोल रहे हैं। दुर्वासा जी से कहते हैं कि अम्बरीश जैसा साधु मेरा कलेजा है, मेरा प्राण है। और दुर्वासा जी जानते हैं आपकी दया कहाँ उत्पन्न होती है? दया हृदय में उत्पन्न होती है। लेकिन आप तो अम्बरीश को जलाना चाहते थे कृत्या द्वारा, तो आप हमारे हृदय को जलाए थे। जिस हृदय में दया उत्पन्न होती है उस हृदय को आपने जला दिया है। दया कहां से उत्पन्न होगी? मान लीजिए कोई पौधा उगता है, भूमि है, तब न भूमि ही नहीं है, बंजर भूमि हो जाए तो उस पर कोई पौधा उगेगा नहीं। जिस हृदय में दया उत्पन्न होनी चाहिए थी वो हृदय तो अम्बरीश है मेरा, आपने तो जला ही दिया एक प्रकार से। यद्यपि अम्बरीश मरे नहीं, जले नहीं, लेकिन आपने तो जला दिया ना। यही माना जाएगा कि आपने जला दिया। तृतीय स्कंध के शुरू में सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, महाराज परीक्षित से सुना रहे हैं कि धृतराष्ट्र महाराज और दुर्योधन आदि मिल करके जब पांडवों को लाक्षा भवन में जला दिए, ऐसे कहते हैं, ददाह, जला दिए। तो प्रश्न होता है कि पांडव तो जले नहीं थे, विदुर जी के द्वारा बताए रास्ते से सुरंग से वे पार हो गए थे, जंगल में चले गए थे, टनल से, जले नहीं थे। तो श्रीपद बल्लभाचार्य जी टीका में लिखते हैं कि तो सुखदेव गोस्वामी ये क्यों कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने जला दिया? बल्लभाचार्य जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जलाने का जो पाप था वो धृतराष्ट्र को लग गया, ये मतलब है। पांडव जले नहीं, लेकिन जलाने का पाप लग गया उस अंधे पर, यही उसका मतलब। जले नहीं फिर भी जलाने का पाप लग गया। इस तरह से दुर्वासा तो जला नहीं पाए, मार नहीं पाए महाराज अम्बरीश को, लेकिन मारने का पाप लग गया इन पर। और वही भगवान कहते साधु मेरे हृदय में। तो साधुओं को जो आपने जलाया, अम्बरीश को जलाया, तो दया उत्पन्न होने की जो फील्ड है, जो क्षेत्र हो, जल कर राख हो चुका है। दया आपके प्रति नहीं आ सकती। अब हमारे पास हृदय है ही नहीं, उस हृदय को आपने जला दिया। मैं साधुओं का हृदय हूं और साधु मेरे हृदय में, तो आपने मेरे हृदय को जला दिया। भगवान इस तरह से निराशापूर्वक वाक्य अपने जीवन में कभी नहीं बोले कि मेरा हृदय जल चुका है, वहां दया उत्पन्न नहीं हो सकती। इतना भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तो मैं अपने भक्तों को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता हूं, और मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। मनाक अपी, थोड़ा भी, मनाक मतलब अल्प, कभी भी किसी परिस्थिति में मैं अगर महत्व देता हूं और मैं बड़ाई देता हूं, मैं प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं, तो अपने भक्तों से, और किसी से मनाक अपी न, थोड़ा भी नहीं करता। तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, मैं उपाय बता सकता हूं आपको। दुर्वासा जी से कहते उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। हे विप्र, भगवान बार बार विप्र, द्विज आदि कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं। हे विप्र, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। हे विप्र, तव उपायं कथयिष्यामि, मैं उपाय बता रहा हूं। शृणुष्व तत्, उस उपाय को ध्यान से सुनिए। अयम ह्यात्मा विचारस्ते जतस्तम जाहिमाचिरम। ये जो आपने अविचार किया है, हमारे भक्त को मारने का प्रयास किया, जिनको मारने के लिए आपने कृत्या उत्पन्न किया, उन्हीं के पास जाइए, उनके पास जाइए जिनको मारने के लिए आपने प्रयास किया। साधुषु प्रहित तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम अशिवम। जब साधुओं पर कोई अटैक करता है, प्रहार करता है, तो वह प्रहार करने वाले का ही अनिष्ट करता है। ये श्री भगवान कह रहे हैं। साधुषु प्रहितम तेज, साधुओं पर प्रयोग किया हुआ तेज, प्रहर्तु अशिवम कुरुते, प्रहार करने वाले का ही अशिव करता है। अशिव माने अकल्याण, अमंगल।
तो आपने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, तो देखिए आपका वह प्रयास, आपका वह प्रहार आप पर ही आ गया। अब आपको जीने के लाले पड़ गए, आपको आज अपनी जान बचाने की पड़ी। तो भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, साधुसु प्रहितम तेजो प्रहर्तु कुरुते शिवम। साधुओं पर किया गया प्रहार, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, वो प्रहार करने वाले, सताने वाले पर ही आ जाता है। देखा गया है प्रत्यक्ष। जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप वास्तव में इस संसार में अजेय वीर था, अद्भुत था, और दुनिया में सब जगह प्रचार हो गया था कि हिरण्यकश्यप मरने वाला नहीं है। सब लोग यही कहते थे, वो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। लेकिन अपने पुत्र से जब वो द्रोह किया, प्रहलाद महाराज को सताया, और खास करके जिस दिन वो उनका वध करने के लिए तैयार हुआ अपने हाथ से, वो निश्चिंत था, सोचता था इस बच्चे को मैं तुरंत मार दूंगा। प्रहलाद पर प्रहार किया, वह प्रहार हिरण्यकश्यप को ही समाप्त कर दिया तुरंत। भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को चीर-चार कर फेंक दिया, मार दिया। कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं मार सकता था, वो मार देगा। लेकिन भगवान रक्षक होते हैं साधुओं के, भक्तों के, वो रक्षक करते हैं। संसार में कई बार ऐसा होता है कि साधुओं पर संकट आ जाता है, लेकिन वो चला भी जाता है भगवान की कृपा से, वो रहता नहीं है। ये प्रहार कई प्रकार का होता है, जान मारने का प्रहार, और कई प्रकार भांग लूटने का प्रहार, समाज में नीचा दिखाने का एक प्रहार होता है। तो यह आदमी सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को, इस साधु को नीचा दिखा दूं, लोग संसार में इसे बदनाम करे, अच्छा न समझे, लेकिन वह भाव उसी व्यक्ति पर आ जाता है, वही नीचा हो जाता है, वही निस्तेज हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ये भगवान का स्वभाव है। तो कोई भी व्यक्ति साधुओं पर प्रभाव करता है, प्रहार करता है, तो प्रहार करने वाले पर ही पड़ता है। हमने महाभारत में पढ़ा है, भूरी सरवा था, उसको एक गदा मिली थी, और भगवान शिव से वो वरदान से गदा पाया था। और भगवान शिव से वरदान मांगा था कि मैं जिस पर गदा मारूं वो मर जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम ये गदा जिस पर मारोगे वो मर जाएगा, लेकिन जो युद्ध न कर रहा हो उस पर प्रहार मत करना, अन्यथा वो तुम्हारा नुकसान करेगा। इस बात पर भूरी सरवा उतना ध्यान नहीं दिया, और कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, श्री भगवान सारथी का काम कर रहे थे। सारथी कोई लड़ने वाला नहीं माना जाता, वो बैठा हुआ मदद करता। भगवान घोड़ों को इस ट्रिक से हाँक रहे थे, वो अर्जुन पर प्रहार करना चाहता था गदा से, ये अर्जुन मर जाएंगे, लेकिन भगवान तो अपने भक्त को बचाने के चक्कर में थे। वो रथ को बहुत तरह से हाँकते थे, दाएं बाएं, कभी मार देना, घोड़ों को नीचे बैठ जाए, कभी इधर प्रहार साधता था और भगवान बचाते थे। वो बिल्कुल उब गया कृष्ण से, तो उसका विवेक खत्म हो गया, वो रंज होकर के भगवान कृष्ण पर ही गदा चला दिया। वो गदा आई और भगवान के छाती से सटी नहीं, यहां से लौट करके और जा करके उसी की छाती में मारा, छाती फट गई, वहीं पर गिर कर मरा। ये महाभारत में कथा है। भगवान तो युद्ध नहीं कर रहे थे, फिर क्यों उसने गदा चलाया? तो भगवान शिव के वरदान से वही मरकर खत्म हो गया, अपनी ही गदा से। प्रहर्तु कुरुते अशिव, प्रहार करने वाले का ही अशिव करते हैं, अशुभ करते हैं। तो देखो, ब्राह्मणों में तपस्या और विद्या निश्चित ही बड़े कल्याणकारी साधन है, इससे ब्राह्मण का विकास होता है, उत्कर्ष होता है। लेकिन विद्या और तप, तपस्या और विद्या यदि दुर्विनीत में होते हैं ये, तो अच्छा नहीं होता है। कोई ब्राह्मण या कोई व्यक्ति दुर्विनीत है, नम्र नहीं है, दोषदर्शी है, तो ऐसे
ब्राह्मण में विद्या और तपस्या दोनों नुकसान ही करते हैं, उसका अच्छा नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प है, भयानक होता है और उसमें मणियारा सर्प, मणि वाला सर्प हो, तो विषैले सांप पर मणि शोभा नहीं देगा। उसका तेज बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो डसेगा ही। ऐसा नहीं कि वो मणि के प्रभाव से पढ़ाई लिखाई करे, वेद पढ़े रात्रि में, ऐसा नहीं करता है सांप। उसमें तेज होता है लेकिन वो डसेगा ही, अहित करेगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिकों के पास बहुत बड़ा ज्ञान है लेकिन इनमें विनय नहीं है, समर्पण नहीं है बड़े लोगों के प्रति, इसलिए दुनिया का स्वयं नाश करेंगे, अपना भी नाश करेंगे। एटम बम बना करके रखे हैं, पता नहीं चल किस लिए रखे हैं, उसे कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, केवल विनाश करेंगे, उसे विनाश ही होगा। और अपना विनाश तो करें और दूसरे का विनाश तो करेंगे ही, अपना भी विनाश करेंगे। तो इस तरह से तेजस्वी ब्राह्मण का तप है और उसकी विद्या उसी का नुकसान करते हैं, अच्छा नहीं होता। तो आप जाइए भाग्यवान नाभाग तनय के पास, आप अम्बरीश महाराज के पास जाइए, वहां जाने पर ही आपकी शांति होगी। भगवान ने दिखाना चाहते थे दुनिया को, मेरे भक्त का इस तरह अपमान किए हैं, का वध करना चाहे तो उन्हीं की शरण में जाने के लिए कहा, जाइए शरण। ये पूरे विश्व विख्यात ब्रह्मर्षि हैं और वे एक राजा के, एक क्षत्रिय के चरण जाकर के पकड़े, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और यही उपाय है वास्तव में। किसी वैष्णव का अपराध हो गया हो तो वैष्णव के पास डायरेक्ट जाकर के क्षमा मांगना चाहिए, यही विधि है। तो भगवान भेजे, ये नहीं कहे कि ठीक है मोबाइल लगाओ और यहीं से क्षमा मांगो, ऐसा नहीं कहे। आजकल क्षमा मांगने का एक ये साधन हो गया, सॉरी हमसे ये गलती हो गई, ये रीति नहीं है। जब कोई स्पेशल बात कहनी हो किसी वैष्णव के प्रति और विशेष करके क्षमा प्रार्थना करना हो तो डायरेक्ट ही जाकर के क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, उससे हृदय का खार सब निकल जाता है, अच्छा से प्रेम हो जाता है। तो भगवान दुर्वासा जी के अहम को तोड़ रहे हैं, जब जाइए वहीं शांति हो सकती है, अन्यथा अन्य जगह आप टाइम बर्बाद करेंगे। शिव जी का लोक देख ही लिए, शिव जी सबसे बड़े देवता हैं लेकिन वहां क्या हुआ है आपका? दुनिया के रक्षक हो सकते हैं लेकिन मेरे भक्त द्रोही को वे भी नहीं बचाएंगे, ब्रह्मा जी भी नहीं बचाए, कहीं ठौर ठिकाना नहीं। और आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, सीधे जाइए अम्बरीश के पास। अगर वो क्षमा कर देते हैं तब तो आपकी शांति भविष्यति, आपकी शांति होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तब अब क्या करें? दुर्वासा जी वैकुंठ से भगवान के भेजने पर आए अम्बरीश महाराज के पास। ये कथा मैं 15-20 मिनट में कहना चाहता हूं, टाइम लगेगा और थोड़ी देर होगी, कोई बात नहीं। गौर कृष्ण प्रभु जाने वाले हैं सूरत, तो मैं चाहता था वो कथा का हर एक बार को संबोधन करते हैं, तो वो 10-15 मिनट यहाँ इस कथा के विषय में कुछ कहेंगे, इसके बाद मैं इस कथा को पूरा करूंगा। हरे कृष्ण। गौर कृष्ण प्रभु को दे दीजिए माइक। कल से गौर कृष्णदास का श्रीमद् भागवतम सप्ताह सूरत में चालू है, गुजरात में, इसीलिए इनको आज अवसर दिया गया कुछ करने के लिए। कल सवेरे चले जाएंगे। तो अब हम लोग प्रस्तुत कथा पर आ गए। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी के, ब्रह्मंस्तद गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप महान भाग्यवान नभाग पुत्र
राजा अम्बरीश के पास जाइए, वहां जाने पर आपको शांति भविष्य थी, शांति मिलेगी। इतना सुन करके दुर्वासा जी चले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। श्री भगवान का ऐसा आदेश सुनकर श्री दुर्वासा जी, जो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से दग्ध हो रहे थे, अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश महाराज के पास लौट आए। वहीं से भागना चालू किए थे और दुनिया में घूम घाम करके फिर उन्हीं के पास लौटे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी परावृत्य शब्द दे रहे। अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश के पास लौटे। अगर शुरू में ही वही माफी मांग लिए होते या क्रोध ही नहीं किए होते तो क्या हर्ज हुआ। लौट आए और आ करके दुखित, बहुत दुखित थे, जल रहे थे सुदर्शन की ज्वाला से। जैसा मैं कहा था कि सुदर्शन उनको आगे भी जला रहा था, बगल में जला रहा था, कभी सिर के पास आ जाता था, कभी पीछे, कभी कुछ, जल रहे थे। तो दुखित थे। तो आ करके बड़े वेग से गिर पड़े धरती पर और अम्बरीश महाराज के दोनों चरणों को पकड़ लिए। तत्पादौ अग्रहीत, चरण कमल को पकड़ लिए, क्योंकि कभी उचित नहीं था। ये ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, महात्मा हैं, विरक्त हैं, और अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ हैं। परंतु भक्ति में अम्बरीश महाराज कोटि गुना आगे हैं दुर्वासा जी से। तो आकर के उनके चरण पकड़ लिए। तस्य सोद्यमम् आवीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। महाराज अम्बरीश से जब देखे कि महान ऋषि दुर्वासा जी आकर के चरण पकड़ लिए, गिर गए, तो विलज्जित, वो बहुत लज्जित हुए, विशेषण लज्जित हुए। को लज्जा लगी कि अरे एक ब्राह्मण शिरोमणि हमारा पैर पकड़ रहे हैं। बहुत लज्जित हुए और तुरंत ही उनकी दुर्दशा को देख करके सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे। अस्तावित तद हरे रस्त्रम कृपया पीड़ितो भृशम। दुर्वासा मुनि की दशा को देखकर महाराज अम्बरीश कृपा से पीड़ित हो गए, दुखित हो गए। उनका दुख देख करके ये दुखित हो गए और सुदर्शन चक्र से तुरंत प्रार्थना करने लगे। अम्बरीश उवाच त्वम अग्निर्भगवान सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। हे सुदर्शन, हे भगवान के अस्त्र, आप ही अग्नि हैं और आप ही परम शक्तिमान सूर्य हैं। आप समस्त नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हैं। आप ही जल हैं, आप ही पृथ्वी हैं, आप ही आकाश हैं और आप ही वायु हैं और आप ही इंद्रियों की पंच तन्मात्रा हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आप ही हैं और इसके साथ ही साथ इंद्रियां भी आप ही हैं। इंद्रियाणि च। सुदर्शन नमस्तुभ्यं। हे सुदर्शन, हे भगवान, आपको नमस्कार है। सुदर्शन, आपका दर्शन बड़ा मंगलमय है, सुष्ठु होता है। आप इस ब्राह्मण के लिए भी सुंदर दर्शन हो जाइए, आप इनको दुख मत दीजिए। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार अच्युत प्रिय। आपकी हजारों धार हैं, अरे हैं चक्र में, वैसे निकला हुआ है तो इसको अरे कहते हैं। तो आप सहस्रार हैं, आपकी हजारों धार हैं और आप भगवान श्री कृष्ण के अच्युत के अति प्रिय हैं। सर्वास्त्र घाते, सब प्रकार के अस्त्रों का विनाश करने वाले, हे सर्वजयी, आप ब्राह्मण के लिए स्वस्ति दान दीजिए, इनको मंगल में रखिए, अर्थात इनको छोड़ दीजिए, इनको मत जलाइए। हे पृथ्वीपते, हे ब्रह्मांड नायक,
भगवान के चक्र में और भगवान में कोई भेद नहीं है, इसीलिए चक्र की स्तुति भगवद स्तुति जैसी कर रहे हैं। विप्राय स्वस्ति भूया, आप ब्राह्मण के लिए, दुर्वासा जी के लिए स्वस्ति हो जाइए, कल्याणकारी हो जाइए। तुम धर्मस तुम ऋतम सत्यम, तुम यज्ञोखिल यज्ञ भूख, तुम लोग पाल सर्वात्मा, तुम तेज पौरुषम परम। आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आप ही यथार्थ वेद वाणी के प्रवर्तक हैं, और आप ही सत्य हैं, और आप ही यज्ञ स्वरूप हैं। इसके साथ ही साथ अखिल यज्ञ भुक, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आप ही लोगों का पालन करने वाले हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, और आप भगवान श्री विष्णु के परम तेज हैं। इस तरह से गुण गा रहे हैं सुदर्शन का। फिर नमस्कार करते हैं। नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे, यधर्मशीला सुरधूम के तवे, त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवाया भूत कर्मणे गुणे। हे सुनाभ, सुदर्शन को सुनाभ कहा जाता है, जिसकी नाभि बहुत सुंदर है। हे सुनाभ, आप समस्त धर्मों के पालक हैं, रक्षक हैं, और अधर्मशील, जो अधर्म करने वाले हैं, अधर्म परायण हैं, पापियों के लिए आप धूमकेतु तारा के समान दाहक हैं। समस्त त्रिलोक की रक्षा आप करते हैं। आपका विशुद्ध तेज है, प्रभाव है, आपका वेग मन से भी ज्यादा है, आपके अद्भुत कर्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमः गृणे का अर्थ है कि मैं वाणी से ही नमन आपको कर सकता हूं, आपको प्रणाम करना भी असंभव है। जो सुदर्शन चक्र में इतना तेज है कि निकट से देख करके उसको प्रणाम करना कठिन है। तो महाराज अम्बरीश कहते हैं, मैं वाणी से नमस्कार का गृणन कर उच्चारण कर रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। त्वत्तेजसा धर्ममयेन संघृतम, आपका जो तेज है धर्ममय है, इससे धर्म का प्रकाश फैलता है। और तमः प्रकाशश्च हतो महात्मना दृशो महात्मना, इस संसार का अंधकार आप ही दूर करते हैं। ये भगवान सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, वो सुदर्शन चक्र का ही एक थोड़ा सा अंश है, ऐसा कहते हैं। तो आप नहीं रहें तो सारा अंधकार छा जाएगा, तो आप अंधकार के नाशक हैं। और इसके साथ ही साथ महात्मनाम दृश्य, महात्माओं के, महान पुरुषों के, सबके आप आंख हैं। अथवा महान पुरुषों का तेज भी आपके तेज से फीका हो जाता है, सब में आपसे ही तेज जाता है। दुरस्त्यस्ते महिमम गिराम पते, हे वेद वाणी के प्रवर्तक, हे वेद के पति, आपकी महिमा दुरत्य है। तद्रूप में तत्सत परापरम, इस संसार में छोटी या बड़ी, श्रेष्ठ या कनिष्ठ जो भी वस्तु है, सब आपसे उत्पन्न हुई है। तो आप कृपा करें, जब आप अनंजन के द्वारा जदा विशिष्टस्तम अनंजनेन वही बलम प्रविष्टो अजित दैत्य दानवम, भगवान श्री हरि के द्वारा, जिन पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे प्रभु के द्वारा चलाए जाकर के जब आप दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, तो आज तक इतिहास है कि आपने दैत्यों को मारा है, राक्षसों को मारा है, उनके बाहु, उदर, जांघ और गर्दन, पैर, इसको आपने काटा है, असुरों का वध किया है। आपने कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया है। वृक्षण अजस्रम प्रधने विराजस, असुरों के पैर को काटा है, असुरों के मस्तक को काटा, हाथ को काटा, ये आपकी लीला है। भगवान के द्वारा चलाए जाने पर आप असुर सेना में प्रवेश करके उनके शरीर के अंगों को काटते हैं। सत्वम जगत प्राण खल प्रहाण निरूपित
सर्वसहो गदाभृत, जगत की रक्षा के लिए भगवान ने और खलों के हानि के लिए, उनका वध करने के लिए आपको निरूपित किया है। भगवान गदाभृत हैं, गदा धारण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान सुदर्शन, आपको भगवान निरूपित किए हैं या चलाते हैं खलों का नाश करने के लिए। विप्रस्य चास्मत कुलदैव हेतवे, हे प्रभु, ये ब्राह्मण हमारे कुल के देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं। विधेहि भद्रम तदनुग्रहो ही न, आप इनका मंगल कीजिए, आप इनको जलाना छोड़ दीजिए, यही हम पर आपका अनुग्रह माना जाएगा। यदि आप हम पर कृपा करना चाहते हैं तो आप विप्र देवता को छोड़ दीजिए। ये केवल मेरे ही नहीं, हमारे पूरे वंश के पूज्य हैं, हमारे कुलदैव हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। फिर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा था। तब महाराज अम्बरीश दूसरी बात कह रहे हैं, यदि अस्ति दत्तम इष्टम व स्वधर्मो व स्वनुष्ठित कुलम नो विप्र दैवम चे द्विजो भवत बीजवर। यदि हमारे वंश के लोगों ने कुछ भी दान दिया हो योग्य पात्र को, केवल मैं ही नहीं और भी लोगों ने जो भी दान, यदि दान दिया है योग्य पात्र को, यदि हम लोगों ने यज्ञ किया है, हम लोगों ने शुभ कर्म किया है, कर्म का संपादन किया है, या अपने स्वधर्म का अनुष्ठान हमने ठीक से किया है, और यदि हमारे कुल के वास्तविक देवता ब्राह्मण हों, ब्राह्मण को ही हम लोग अपना सब कुछ मानते रहे होंगे, तो इस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण विज्वर हो जाए, संताप रहित हो जाए। फिर भी सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ा। ये कहने पर भी हमारा वंश ब्राह्मणों का भक्त रहा है, हम लोग कभी किसी ब्राह्मण को दुख नहीं दिए हैं, हम लोग धर्म का भी पालन किए, दान दिए, यज्ञ किए, कुछ भी किए, तो उस पुण्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण ताप रहित हो जाए, विज्वर हो जाए। इतना कहने पर भी चक्र शांत नहीं हुआ। और अंत में एक ऐसी बात कह दिया महाराज अम्बरीश ने कि चक्र शांत हो गया। वो कहते हैं अंत में, यदि नो भगवान प्रीतम एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। यदि सचमुच समस्त गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हैं, सर्वभूतात्म भावेन, यदि हमने सभी जीवों में श्री कृष्ण को देखा हो, सभी को कृष्ण का अंश समझा हो, सबके प्रति मेरी समदृष्टि हो, और सचमुच सर्वगुणाश्रय प्रभु हम पर प्रसन्न हैं, तो ब्राह्मण ताप रहित हो जाए, विज्वर हो जाए। इतना सुनने पर चक्र हट गया और जाकर के डीटी के पास अपने केबिन में स्थिर हो गए, छोड़ दिया उनको। जब उन्होंने कह दिया अम्बरीश जी ने कि यदि भगवान हम पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो आप छोड़ दीजिए इनको जलाना। इतना सुन करके चक्र शांत हो। भगवान प्रसन्न है ही अम्बरीश महाराज पर। कह दिए कि यदि सचमुच भगवान हम पर प्रसन्न है हमारी भक्ति से, चाहे जैसे, तो ये ब्राह्मण ताप रहित हो गए। तो चक्र शांत, चक्र शांत हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार महाराज अम्बरीश ने चक्र से प्रार्थना किया, किसके लिए? दुर्वासा जी को दुख से मुक्त करने के लिए। तब सुदर्शन असाम्यत सर्वतो विक्रम प्रदहद राजयांश, सुदर्शन शांत हो गया। असाम्यत, जो सब तरह से, चारों तरफ से ब्राह्मण को जला रहा था, सर्वतो विक्रम प्रदहद, चारों तरफ से जला रहा था, वह चक्र राजयांशया, महाराज अम्बरीश की प्रार्थना से जलाना छोड़ दिया। किस कारण से सुदर्शन चक्र शांत हो गया? क्योंकि महाराज अम्बरीश प्रार्थना कर रहे थे, बस। इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं अपने तरफ से कि ये दुर्वासा छोड़ने लायक नहीं थे, इनको अभी जलाना ही चाहिए था। लेकिन राजयांशया,
राजा अम्बरीश की प्रार्थना से ये छोड़ दिए गए। समुक्तो अस्त्राग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्ततः प्रशंसतम उर्विषम जुंजान परमाशिष। इस प्रकार अस्त्राग्नितापेन सुदर्शन चक्र के अग्निताप से, अग्नि की ज्वाला से दुर्वासा स्वस्तिमान बच गए और ठीक हो गए। और स्वस्तिमान शब्द का यह भी अर्थ है कि महाराज अम्बरीश की दृष्टि पड़ने से, स्नेह की दृष्टि पड़ने से जो दुर्वासा में पहले दुख था वो स्नेह दृष्टि से शांत हो गए। उनका फोड़ा पड़ना, शरीर में खून बहना सब शांत हो गए, स्वस्तिमान हो गए, ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, जैसे पहले थे वैसे ठीक हो गए। तब इसके बाद महाराज की प्रशंसा करना प्रारंभ किए दुर्वासा जी खुले हृदय से। पृथ्वीपति उर्वी ईशम, पृथ्वीपति अम्बरीश की प्रशंसा और जुंजाना परमाशिष, इनमें वर देने की भी शक्ति है। महाराज अम्बरीश को अनेक आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे, अनेक आशीर्वाद दे रहे और परम आशीर्वाद दे रहे। अनंत वर्ष तक जीवित रहो, भगवान का इसी तरह से स्नेह तुम पर बना रहे, धन्य हो महाराज, धन्य। दुर्वासा जी बहुत चकित थे कि मैं इनकी जान मारना चाहा, इनका वध करना चाहा कृत्य उत्पन्न करके, और ये ऐसे महान भक्त हैं, हमारे अघ को, अपराध को पीछे करके और हमारे प्राण की रक्षा कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश इस पर कोई ध्यान नहीं दिए कि हमको दुर्वासा जी मारना चाहते थे कृत्य उत्पन्न करके, कुछ विचार नहीं किए और उनके प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना की और उनके प्राण की रक्षा हो गई। इस प्रकार से दुर्वासा जी बहुत प्रशंसा किए और आशीर्वाद दिए। वह प्रसंग आगे आएगा, क्या क्या कह रहे हैं, भगवान के भक्तों की महिमा गा रहे हैं। तब महाराज अम्बरीश इनके चरण पकड़ कर कहे कि ठीक है, हे ब्राह्मण देव, अब प्रसाद पा लीजिए। कुछ भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि जो साल भर पहले प्रसाद रखा गया था उसी को अम्बरीश महाराज फ्रिज में रख दिए थे, और ये जब अस्त्राग्नि से मुक्त हुए तो कहे महाराज जल्दी प्रसाद दीजिए, जल्दी दीजिए, तो वही प्रसाद दिया गया। लेकिन ये उचित नहीं लगता है, इतने बड़े भक्त और ताजा प्रसाद नहीं देंगे, एक साल का बासी प्रसाद क्यों देंगे। लेकिन दुर्वासा जो वही मांगे कि नहीं नहीं हम वही खाएंगे। कुछ भक्तों का ये विचार, वो कहते हैं नहीं, वो मांगे हट करके कि हमको वही प्रसाद चाहिए। एक बार तो ऐसी बात हो रही थी तो एक भक्त कहा कि एक साल में खराब नहीं हो जाएगा, तो दूसरा भक्त स्वयं कहा नहीं वो फ्रिज में रख दिए होंगे। तो फ्रिज में भात तो कितना दिन थोड़े रहेगा, जो भी हो, जो भी प्रसाद रहा हो, जब बाद में बना करके खिलाया, उनके खाने के बाद तब महाराज अम्बरीश खाए। दुर्वासा जी जब से गए से तब से खड़े रह गए भगवान का नाम लेते हुए, और ये भोजन नहीं किए थे। वो सोचते थे अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन आने में 1 वर्ष बीत गया। देखिए 2-4 मिनट लेट खा लिए होते तो क्या हुआ, 1 साल तक भूख की ज्वाला और सुदर्शन चक्र की ज्वाला दोनों सहे और भाग